नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है, जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन करवाएगा। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। साधु संत इस पवित्र नगरी पर आ चुके हैं और अब शंकराचार्य भी पधार चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी आए हैं। आप यहाँ पर आ गए और आपके आने से जो माहौल है वो पूरा बदल गया है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर? देखिए, जाने कितने कुंभ हुए होंगे, हम लोग तो नहीं थे ना, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंभ यही है जिसमें हम हैं। तो जिसका लाभ हम ले पा रहे हैं वो कुंभ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। महाराज जी, जब आपका आगमन हुआ तो पूरी तरीके से जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की चीज़ें वो बदल गई। आपकी भाषा से, आपकी जो आपने बोला, उन सब चीज़ों से जो सारी चीज़ें थी वो बदल गई। लेकिन जो पहले से चल रही थी कुंभ को लेकर, सुरक्षा को लेकर हो, या फिर कहा जा रहा था कि कुंभ में जो यहाँ पर जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, वक्फ बोर्ड की है। अभी तो फिलहाल हमारा टेंट लगा हुआ है, अभी तो हम वहाँ जब तब कर रहे हैं, है कि नहीं। और हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि हम जिसकी भूमि पे बैठ कर के करते हैं, अगर सचमुच उसी की है तो पुण्य का एक अंश उसको भी मिलता है। तो जिसकी होगी, अगर किसी की होगी सचमुच में, केवल बोलने के लिए बोल दिया होगा तब तो पता नहीं, लेकिन अगर सचमुच होगी तो भी एक अंश हमारा उनको भी मिलेगा। क्या दिक्कत है? हम बिना दिए कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अपने आप सेल्फ डिडक्शन होता है ना, अपने आप कट जाता है। तो ऐसे ही जिसकी जमीन पे बैठ के हम जब तब करेंगे, हमारे जब तब का एक अंश अपने आप उसको मिल जाएगा। तो इन लोगों को भी एक अंश आप दे देंगे? हाँ, देंगे, क्यों नहीं, जब अगर उनकी जमीन होगी तो। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, धर्म संसद होगा, क्या मुद्दे होंगे इस बार के धर्म संसद में? भाई, मुद्दा हम नहीं तय करते, हमारी धर्म संसद का मुद्दा हमारी सनातनी जनता तय करती है। तो लोग हमको भेज रहे हैं, हम पूरी सूची बना रहे हैं। धर्म संसद परसों से शुरू हो जाएगी। हम पूरी सूची सार्वजनिक कर देंगे कि ये समस्या पर विचार करने के लिए जनता ने हमसे कहा है। जनता के लिए धर्म संसद है, जनता के जो मुद्दे वही हमारे मुद्दे हैं। हमको तो केवल शास्त्र की दृष्टि से और वर्तमान परिवेश की दृष्टि से विचार करके उसमें उनको रास्ता बताना है। हमारा काम इतना होता है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म संसद में वही मुद्दे आप रखेंगे जो लोग भेजेंगे, लेकिन धर्म संसद के बारे में लोगों को नहीं पता कि आखिर क्यों धर्म संसद की जाती है और धर्म संसद का मुद्दा क्या होता है, और सनातन धर्म की रीतियां पुराने से अब में क्या क्या परिवर्तन हुई है, वो आप बताइए। देखिए, परिवर्तन जो है वो कुछ अंशों में होता है, मूल जो है वही रहता है। आप समझिए कि 1000 पीढ़ी पहले भी जो डीएनए आपका था, आपके 1000 पीढ़ी पहले के पूर्वज का, वही डीएनए आज भी है। कुछ बदला थोड़े है, बस केवल थोड़ा सा रूप रंग, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, यही सब, थोड़ा मोटा पतला, यही होता है। डीएनए वही रहता है। इसलिए सनातन धर्म का जो डीएनए है वो सदा एक जैसा रहता है, शाश्वत, इसीलिए उसका नाम सनातन है। एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा में है, सनातन बोर्ड बनाना। सनातन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड में बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। सनातन बोर्ड बनना कितना जरूरी है हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत जरूरी है, इतना कि कह नहीं सकते। जितना धर्म की रक्षा जरूरी है, उतना ये बोर्ड बनना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम आज, हमारे मंदिर मठ, बहुत सारी चीज़ें सरकार के हाथ में चली गई हैं और सरकार कहती है हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। जब तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो धार्मिक जगह का प्रबंधन तुम कैसे कर सकते हो? इसलिए धार्मिक जगह का प्रबंधन धार्मिकों के हाथ में होना चाहिए। अब समस्या ये है कि धार्मिक लोग इसके लिए तैयार हों, एक केंद्रीय संस्था बना करके, और अपने साफ सरकार से अपना मांग ले कि भाई हमें दो, हम हैं, हम बोर्ड हैं और हमारे पास सब व्यवस्था है, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो हिंदुओं का कितना बड़ा कल्याण होगा। आप देखिए, ये सरकारी ट्रस्ट था तिरुपति में, जिसके कारण प्रसाद में मिलावट कर दी गई और धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया।
अगर कोई धार्मिक का ट्रस्ट होता तो ऐसा करता क्या? इसलिए सनातन बोर्ड की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन फिर वही कि सरकार ना बना दे। कुछ लोग इसके लिए आगे आ गए हैं कि सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, माने सरकार ही बना दे तो जो मंदिर अभी नहीं है उनके अंदर वो सब उसके अंदर हो जाएं। अभी ये सरकार की भी एक चाल हो सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सनातन बोर्ड बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। धर्माचार्य बनाएं और धर्माचार्य ही उसको संचालित करें। महाराज जी, जिस तरीके से आप धर्म संसद जब शुरू होगी चलेगी, ये परंपरा जो धर्म संसद की है वही इस समय जो राज चल रहा है, जो सरकारी परंपरा चलती है वो सेम नजर आ रही है हमें। मंत्री उसमें भी होते हैं, मंत्री इसमें भी कार्य करेंगे। धर्म संसद उतने दिन ही चलेगी जैसे संसद चलती है। तो इन सब चीज़ों की जो परंपरा सेम है तो फिर ज़रूरी क्यों होता है कि जो साधु संत हैं वो इन सब चीज़ों को मानते हैं और जो और लोग होते हैं वो नहीं मान पाते? ऐसा है कि विषय अलग अलग है ना। संसद तो एक ही जैसी है लेकिन विषय अलग है। उनका राजनीतिक विषय है, लोक का कल्याण विषय है, यहाँ धार्मिक विषय है। महाराज जी, त्याग तो आप सबसे ज्यादा करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। दोनों संसदों में विषय का अंतर है। ये धार्मिक विषयों पर संसद है और वो सामाजिक विषयों पर संसद। महाराज जी, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई कि ये संसद होगी, सारी चीज़ें होंगी और ये पूरी जो परंपराएं हैं वो चलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो पूरी परंपरा, जो शासन चल रहा है वो भी एक योगी का ही चल रहा है। तो भी आप ये बताइए कि कितना अलग इस बार का महाकुंभ होगा, क्योंकि साधु संत ही तो संचालन चला रहे हैं। बार बार योगी जी यहाँ आ रहे हैं। हमने पूछा है यहाँ पर आकर के, हमारे 6 से 7 बार आए। तो अभी तक बहुत बार आ चुके। एक एक चीज़ पे स्वयं नज़र रखे हुए हैं। कितनी रुचि है उनकी। तो इस दृष्टि से प्रशंसा के पात्र हैं कि बहुत ध्यान दे करके कुंभ पर्व का आयोजन कर रहे हैं। आपके अपने मठ के बारे में बताइए, किस तरीके से यहाँ पर स्थापित होगा और क्या क्या चीजें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चलेगी, क्या यज्ञ चलेंगे और कैसे जो आने वाले भक्त हैं उनको उसका लाभ मिल सकता है? देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम बहुत जप तप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कथा वार्ता सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं दुखी है। हम कहीं ना कहीं परेशान ही है। तो हम लोगों ने बहुत इस पे अनुसंधान किया और पाया कि इसका कारण गौ हत्या है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया है, उनको देवता माना है, माँ माना है, और उनको आज पशु मान करके काट करके उनके मांस को बेचा जा रहा है और भारत सरकार पैसा कमा रही है और दूसरों को भी छूट मिली हुई है, वो भी अपना इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गौ हत्या बंदी का जो काम है वो छूट रहा है। तो हमने सोचा है कि इस कुंभ में गौ हत्या बंदी को प्रमुख विषय बनाया जाए। जैसे हमारे हर सनातनी जितने लोग यहाँ आएंगे, कहा जा रहा है कि 40 करोड़ आए, हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ आएंगे, तो 40 करोड़ लोगों के घरों में जो भोजन बनता है, पहली रोटी गाय की निकलती है सबके घर में, है ना। तो जब पहली रोटी गाय की, इसका मतलब कि प्रायोरिटी पर गाय है हमारे लिए। तो प्रायोरिटी पर जो गाय है, इसलिए पहले गौ हत्या बंदी का काम, उसके बाद बाकी सब काम होगा। तो इस बार के कुंभ में हमको यही लोगों को संकल्प कराना है कि अब गौ हत्या बंदी हो जानी चाहिए। अगर अब नहीं तो फिर ठीक नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो गौ हत्या का एक विशेष संदेश आदि गुरु शंकराचार्य के मठ से भी दिया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। वैष्णव अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश है और इस छावनी प्रवेश का प्रतिनिधित्व जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में हो रहा है। महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और जिस तरीके से छावनी प्रवेश है, आपका दिव्य स्वरूप है, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है जी। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व है जी। और मैं संपूर्ण हिंदुओं का स्वागत करता हूँ जी। और कहता हूँ कि अब उठो और जग जाओ। महाराज जी, धर्म संसद होने वाली है इस महाकुंभ में, क्या संदेश होगा धर्म संसद का आपका? उसी समय बताएंगे। उसी समय बताएंगे आप। महाराज जी, जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि मंदिरों को मत खोजिए, मंदिरों को खोजना नहीं जरूरी है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, हम खोज नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर प्रामाणिक मिल रहे हैं वहीं हम अपनी बात कह रहे हैं। जी। तो ये प्रमाण है कि मंदिर है हमारे। जी जी। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे। इतना भव्य छावनी प्रवेश है, इतनी भव्य यात्रा है, दर्शकों को पहले तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए और दूसरा इस छावनी प्रवेश के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? छावनी प्रवेश जो होती है परंपरा। आज ये बैरागी संप्रदाय का छावनी प्रवेश हो रहा है। हम सभी हिंदुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने भारत को हम अखंड करना चाहते हैं
पाक अधिकृत कश्मीर हम वापस लाना चाहते हैं। हमारा अखंड भारत हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक हमारा भारत अखंड हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए, भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है और भव्य समागम चल रहा है। साधु संतों के भेष में ही खुद भगवान यहाँ दर्शन दे रहे हैं और ये भगवान ही है हमारे लिए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। राम भद्राचार्य की अगुवाई में छावनी प्रवेश शुरू हुआ है। देखिए, दिव्य भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। सभी साधु संत एक साथ रथों पर विराजमान होकर निकले। महाराज जी, कितना दिव्य समागम है आप लोगों के इस छावनी प्रवेश का। महाकुंभ पर्व जो प्रयागराज में प्रारंभ हो रहा है, महाकुंभ पर्व बहुत भव्य, बहुत दिव्य और अलौकिक है। माननीय योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना भव्य कुंभ मेला जो आज होने जा रहा है, पूरे विश्व को भाईचारा और नया संदेश और वैचारिक दृष्टि से विश्व को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा महापर्व है। महाराज जी, आप क्या संदेश देंगे? अच्छे से कुंभ मेला 1 महीने के लिए है। संत महात्मा 3 स्याही स्नान करते हैं। बहुत ही भव्य समागम है इस बार का। 3 अखाड़े आपके हैं, कैसे अलग होते हैं? हमारा दिगंबर अखाड़ा है और डाकोर, इंदौर, खालसा के अंतर्गत हम बिजला, झाबुआ, मध्य प्रदेश से आते हैं। हम दाड़की वाले बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया धन्यवाद आपका। तो दिव्य भव्य समागम है आज के छावनी प्रवेश का। दिव्यता भव्यता नजर आ रही है छावनी प्रवेश। सभी साधु संत जिसका छावनी प्रवेश चला। ये तीनों श्री वैष्णव अन्य अखाड़ों की पेशवाई है और इस पेशवाई को ये हमारे नगर प्रवेश हो रहा है और नगर प्रवेश के बारे में क्या कहना? आप किस अखाड़े से हैं और जब आप ये प्रवेश कर रहे हैं तो दिव्यता ही आपकी अलग लग रही है। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़े से हूँ। अलग समागम है आपका, प्रवेश कर रहे हैं और छावनी प्रवेश में दिव्यता नजर आ रही है आपके। निर्मोही अन्य अखाड़े के अंतर्गत मुझे महामंडलेश्वर पूज्य श्री भैया जी महाराज के नाम से जानते हैं और मैं अपने अखाड़े की अगुवाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ एक भव्यता और दिव्यता दिखाई दे रही है। महाराज जी, क्योंकि आपको भैया जी के नाम से भी जानते हैं, जैसा आपने बताया, जब आप प्रवेश कर जाएंगे तो क्या अलग आपके शिविर में नजर आएगा? शिविर में तो सब एक जैसा ही है, लेकिन एक उत्साह, एक उमंग और एक प्रयास सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी की भी छावनी प्रवेश और वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होके अपने अपने रथों में विराजमान होके यहाँ से निकले हैं और एक अलग भव्यता दिव्यता नजर आ रही है। महाराज जी, इतना दिव्य स्वरूप आप लोगों का और छावनी प्रवेश चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आज तीनों वैष्णवनियों का सामूहिक नगर प्रवेश हो रहा है। आज से 2025 का कुंभ प्रारंभ हो चुका है और इस भव्य दिव्य कुंभ को देख करके और नगर प्रवेश को देख करके देवता लोग, मुनि लोग, ऋषि सब हर्षित और प्रफुल्लित हैं। ये वास्तव सनातन की एक खूबी है। पूरे विश्व में एकमात्र एक मेला है जहाँ इतना बड़ा आयोजन होता है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है, वहाँ सभी अवगान करेंगे, साथ ही सभी दिव्य संतों का दर्शन करेंगे। संत दर्शन पातकट रही, संतों के दर्शन मात्र से सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा में नहाएंगे, तन पवित्र होगा, संतों का दर्शन करेंगे, मन पवित्र होगा और यहाँ पर लोग सहयोग कर रहे हैं, भंडारे चढ़ा रहे हैं, so धन पवित्र होगा। तन मन धन तीनों यहाँ पर पवित्र होगा। इस कुंभ की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर कितना भव्य और दिव्य कुंभ में समागम है आपका। एक और सवाल आपसे कि 3 अखाड़े हैं आपके, तीनों अखाड़े एक साथ निकल रहे हैं, एक अलग ही भाव नजर आ रहा है और आप लोगों की जिस तरीके से स्वरूप है वो काफी भिन्न है। आप किस तरीके के नागा साधु होते हैं? देखिए, हमारे तीनों
तीनों वैष्णवनी अखाड़े एक साथ ही रहते हैं। हम लोग सदैव एक साथ, हम तीनों भाई एक साथ रहते हैं और तीनों दिगंबर यानी अखाड़ा, निर्माणी यानी अखाड़ा, निर्मोही यानी अखाड़ा, तीनों अखाड़ों की सामूहिक यात्रा है। ये पूरे समाज को एक तरह का उपदेश है, निर्देश भी है कि किस प्रकार से हम एक साथ रह करके एक साथ चलें, एक साथ रहें, एक साथ आयोजन करें। ये दिव्य भव्य आयोजन का एक सूत्र है समाज को, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ठीक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक बड़ा संदेश सभी साधु संतों की तरफ से। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ के संगम पर सभी साधु संत आ चुके हैं और एक अलग अलग साधु संत आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ संगम का जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु हैं जो एक यंत्र बजा रहे हैं और देखिए जब ये बजाते हैं तो एक अद्भुत माहौल बन जाता है। पहले महाराज जी जो आप बजा रहे हैं उसको बजा कर सुनाइए हमारे दर्शकों को। गुरु है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पुण्य ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। भजा भजा परमानंद वाजोंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदना पद पदंगु, वंदना पद पदंगु, ध्याय रूपानंद इस यंत्र का नाम क्या है? पवित्र प्रधान। हाँ। पवित्र। ये जो आप बजा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो आप बजा रहे हैं घुड़का गुड़का। कहाँ से आए हैं आप? मिस्त्री बढ़े तैयारी कर। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ शहर? पूरी धाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा से आए हैं आप? जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ धाम ने बिक्री है। अच्छा, कैसा लग रहा है प्रयागराज में? कैसे लगा? 2000-3000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं क्या? हाँ? पैदल चल के आ रहे हैं? चलते चलते पदम चरण है, पदम चरण। हाँ, 6 मास लगी। तो जिस तरीके से महाराज जी ये हिंदी नहीं समझते, लेकिन जब ये बजाते हैं धुन पे और गाते हैं तो ये जो संगम का माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। महाराज जी उड़िया जानते हैं क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, उड़िया में ही बोलते हैं। महाराज जी बहुत ही सुंदर तरीके से बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं और एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर के लगातार भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बरती जा रही है। आज आईजी अमित पाठक ने यहाँ दौरा किया है और आईसीपी इंटरनेशनल चेक पोस्ट का यहाँ पर जायजा लिया है और एसएसबी की 42वीं बटालियन और 59वीं बटालियन को विशेष दिशा निर्देश दिया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि दिखाएं, ये देखिए, ये आईसीपी है, इंटरनेशनल चेक पोस्ट है। यहीं पर अमित पाठक पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने हाई लेवल एक बैठक की है अधिकारियों के साथ, जिसमें बहराइच के एसएसपी भी मौजूद थे और अधीनस्थ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक लेने के बाद उन्होंने सभी को दिशा निर्देश दिया है और दिशा निर्देश देने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चौकसी विशेष तौर पर बरती जाए ताकि किसी भी तरीके के कोई गड़बड़ी ना फैल सके और कुंभ मेला जो है वो व्यवस्थित तरीके से चले, क्योंकि कुंभ मेले में तकरीबन 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। यानी भारत नेपाल सीमा को लेकर के जिस तरीके से अमित पाठक ने आज दौरा किया है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ की चौकसी विशेष तरीके से की जा रही है। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से इस एरिया में अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के चलते व्यापार भी है और लोगों का भी आना जाना है और ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण एक ड्यूटी पॉइंट है। तो इस पे जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक हैं उनका अच्छे से पालन हो, ये हमको सुनिश्चित कराना है। इसी के लिए आज वृहद मीटिंग करके सभी पक्षकारों के साथ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूरे इसकी ज्वाइंट पेट्रोलिंग करके समीक्षा की। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत आगामी महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमने एक डिटेल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है
जिसमें हमारे डाइवर्जन के पॉइंट हैं, डाइवर्जन के रूट्स हैं, साथ ही साथ बैरियर और के माध्यम से चेकिंग के विभिन्न बिंदुओं को भी चिन्हांकित किया गया है। अंतर जनपदीय 15 से अधिक बॉर्डरों का चिन्हांकन हमने किया है, जहां पर हम लोग बैरियर लगा के लगातार 24/7 सेकंड चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। LIU की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं और विभिन्न स्थानों पर हमारे द्वारा QRT का व्यवस्थापन भी किया गया है। साथ ही साथ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पे हमने सहायता केंद्र भी खोल रखे हैं। तो कुल मिलाकर कुंभ को लेके जो एक सुरक्षात्मक वातावरण है उसके प्रति फतेहपुर पुलिस लगातार संवेदनशील है और सक्रिय है।